सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे ए की मात्रा वाले शब्द जैसे बेटा, जेल, तेल, जेठ, बेसन, मेघ, पेन, रेल, पेज। इसमें आपने देखा कि ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर एक डंडे के समान होती है, एक टेढ़े डंडे के समान। आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा वाले शब्द जैसे पैर, मैच, बैट, हैरान, फैसला, शैतान, मटमैला, बैजनाथ, जैकलीन। ये सारे ए की मात्रा वाले शब्द हैं। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है और इसमें दो टेढ़े डंडे होते हैं। आपको अंतर स्पष्ट है ना? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बैलगाड़ी की सैर। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी बहुत अच्छे दोस्त थे। मैकू बड़ा शैतान था। वो हमेशा कोई न कोई शैतानी करता रहता था। एक दिन मैकू चूहा और मैगी मुर्गी काला चश्मा लगाकर सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक बैलगाड़ी दिखी। दोनों उस बैलगाड़ी पर जाकर बैठ गए। मैना ने देखा कि ये दोनों बैलगाड़ी पे बैठे हैं, तो मैना भी बैलगाड़ी पर जाकर बैठ गई। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी और वहाँ बतख ने देखा कि सारे बैलगाड़ी पर बैठे हैं, तो बत्तख भी बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। धीरे धीरे सारे जानवर बैलगाड़ी पर बैठ गए। लेकिन अचानक से धक्का लगा और मैकू और उसका काला चश्मा दूर जा गिरे और सारे जानवर यहाँ वहाँ गिर गए और मैगी मुर्गी जा गिरी मैदे के ढेर में, जो बैलगाड़ी में रखा हुआ था, एक बोरी में, और वो बन गई सफेद भूत जैसी। तो देखा आपने बैलगाड़ी की सैर कैसे की सारे जानवरों ने। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। काली ऐनक यानी चश्मे, ठीक है, काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैना ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बत्तख ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। अचानक जोर का झटका लगा। मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी ऐनक दूर जा गिरी। सब इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले पर गिरी। वह थैले से बाहर निकली सफेद भूत बनकर। बच्चों,
यहाँ हमने देखा ये ड है और इसके नीचे एक बिंदु है। जब हम ऐसे शब्द देखते हैं या ऐसे व्यंजन देखते हैं तो इनका उच्चारण हम ड़ करते हैं। ड़, ड नहीं, ड़। उदाहरण के लिए ढ और ढ़, इन दोनों में बहुत अंतर है इनके उच्चारण में। तो याद रखना, एक बिंदु से उच्चारण बदल जाता है। देखिए, पढ़, पढ़ना, चढ़, चढ़ना, गढ़, गढ़ना। यदि हम बिंदु हटा दें तो यह शब्द हम पढ़ेंगे पढ़, पढ़ना, चढ़, चढ़ना, गढ़, गढ़ना। अंतर समझ में आ रहा है? दोबारा सुनिए, पढ़, 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 पढ़। तो आपको इनका उच्चारण समझना होगा और बोलना भी होगा। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगली हिंदी की कक्षा में। धन्यवाद।